इस मुलाकात की एक खास वजह है। गुजरात में 3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी वारदात घटी है, जिसने पूरे देश को कहना चाहिए विचलित कर दिया है। हालांकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में अक्सर घटती हैं। ये घटना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में हुई है और एक सुरेश वाघेला नाम के दलित युवक हैं, उनको 11 लोगों ने पूरी तरह से मारा पीटा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मूछें रखी हुई थी। यानी इस देश में दलितों को अपने हिसाब से मूछें रखने की भी इजाजत नहीं देना चाहता है समाज का एक तबका। हम इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं, कहीं दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति होती है और कुछ समय पहले खबर आई थी तमिलनाडु में, तो एक दलित ने चूंकि अंगूठी पहन रखी थी तो उसकी उंगली ही काट दी गई थी। तो तमाम तरह से जीन्स पहन ले तो दिक्कत है, किसी दूसरी जाति में शादी कर ले तो दिक्कत है। ये जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, उन्हें दलितों की आजादी, अपने हिसाब से जीने और खाने पीने रहने की आजादी बर्दाश्त नहीं होती है। इसका ये उदाहरण है। तो चूंकि हमारे सामने बैठे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद और उनकी भी लंबी लंबी मूछें हैं, तो आजाद साहब स्वागत है कार्यक्रम में। जी, सुरेश वाघेला भी इसी तरह की मूछें रखे हुए थे और वो खटक रही थी वहां के कुछ लोगों को और उन्होंने उसको घर में बुलाकर मारा पीटा। अब आप चूंकि इस तरह की घटनाएं देखते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत होती हैं, देश में भी होती हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन ऐसी घटना पर क्या होता है? अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो मुझे ये महसूस होता है कि आज भी जो है गैर बराबरी और भेदभाव, छुआछूत जो है और वो मानसिक रोगियों वाली जो बीमारी, वो अभी भी झुकी तो लगता है कि उसमें आज भी आजाद भारत में, और जहां भारत के वैज्ञानिक जो है चांद पर चले गए, वहां कुछ लोग अभी जो हैं फिर भी मानसिक रूप से इतने बीमार हैं जो इस तरह की चीजों से माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। फिर वो अभी भी एक संदेश जो है, जातिगत संदेश, पूरी कम्युनिटी को देना चाहते हैं कि भाई ये काम तुम्हें हम नहीं करने देंगे। तो ये मैं इसकी निंदा और ये सब चीजें ये रहता है, मगर मैं चाहता हूँ कि निंदा से ज्यादा जो है ना, ऐसे मामलों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले कोई 50 बार सोचे। तो एक ठोस कठोर कार्रवाई जो है, जो जिसका आधार भी है, और वो होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को सीख मिले। तो ये तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है जी। SC/ST एक्ट के तहत जिन लोगों ने पिटाई की थी उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि उस समय दबाव में, जन दबाव में की जाती है, लेकिन आगे चल के ढिलाई बरती जाती है और उनको सजा भी नहीं हो पाती है। इसलिए हौसले बढ़ते चले जाते हैं ऐसे लोगों के। तो एक तो ये जो आपने दंड की बात की, वो चूंकि हमारी न्याय व्यवस्था भी उसी पूर्वाग्रह, दुराग्रह और जिस मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं उससे ग्रस्त है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। तो एक तरह की घुटन इस समाज में है, दलितों में, कि हमें न्याय नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आप आज की बात कर रहे हैं, मगर ये 3 साल पहले भी लगभग जो है ना, ऐसी एक और घटना गुजरात में घटी थी, और ये घटती रहती है। बस जगह बदलती है, पीड़ित का नाम बदलता है, लेकिन ये मानसिक रोगियों की जो है ना सोच नहीं बदलती। और वो बेसिकली क्या है ना, वो एक वही वर्ग है जो लगातार जो इलेक्शन के समय जो है ना, इन दलितों को हिंदू होने पे गर्व करता है, और इलेक्शन के बाद जो है इनको पीट पीट के जो है पूरे सामाजिक रूप से संदेश देता है कि हम उच्च जाति के लोग हैं और आप निम्न जाति के। अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे मुकेश भाई, तो मैं आपसे पूर्ण जिम्मेदारी से कहता हूं कि देखिए, भारत में संविधान है, ये आजाद भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसमें अछूतों को, शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। हाँ, अब बराबर के अधिकार हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, वो उसके पे बात चल रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गुलामी के 100 साल से बेहतर है आजादी का, स्वाभिमान सम्मान का एक दिन। वो कहते थे कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिए। ये कचोटता है और ये जुल्म जाति, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो पूरे देश में या दुनिया में कहीं भी जब किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति पे, किसी पे भी
बिना उसकी गलती के इस तरह का सामाजिक अपमान जाता है, तो ये जो पूर्वाग्रह है, ये जी उसकी भेंट चढ़ता है। उसका खामियाजा जो है ना, फिर आंदोलन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ 2-3 चीजों पे। सोचिए जी कि अगर विपक्ष में या इसके अगेंस्ट जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो अगर दलित समाज के लोग कुछ कर देंगे, तो फिर ये आएगा कि दलित वॉयलेंस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वॉयलेंस जो है, जब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ डिफेंस की आजादी देता है, तो फिर ये वॉयलेंस जो है मेरे सही है। जब आप अपने स्वाभिमान कर पा रहे हैं, तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। पहली चीज तो ये है जी कि भारतीय संविधान को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये आज भी कुछ लोग जो हैं 50 से पहले का जो संविधान था मनुस्मृति, उसके अनुसार चल रहे हैं। ये सोच आज भी वही संविधान है कि भाई इनको अगर पीट दोगे तो ये तो अच्छी बात है, इस पे तो अन्याय, इस पे कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई न्याय नहीं मिलता, तो इसका खामियाजा भी जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी जो है कॉलेजियम सिस्टम है, वहां तो एक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भागीदारी का मामला है, वो भागीदारी के मामले के बिना जो है ये सब चीजें हो रही हैं। जी और इस पे जो है ना एक कड़ा कानून SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट के एवज में रोज मीडिया के लोग चलाते हैं कि ये इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका सदुपयोग भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस तो उसी सोच की बैठी है, सरकार की सोच की, और अपराधी तो अपराध लगातार कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तत्काल जो है SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, लेकिन अगर आप जाओगे पुलिस के पास तो वो 60 दिन कहेंगे कि अभी तो हम जांच। तो SC/ST एक्ट से तो सामान्य मुकदमे अच्छे हैं, कम से कम उनमें जो है जांच के नाम पे अपराधियों को बख्शा छोड़ा तो नहीं जाता। तो SC/ST एक्ट हो या कोई भी कानून हो, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा तो उससे कोई न्याय नहीं मिलने वाला। जी चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि ये मनोरोगी है, मानसिक रोग है, लेकिन मैं इसे मानसिक रोग से ज्यादा ये मानता हूं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। ऊंची जातियों को लगता है कि हमारे सामने अगर दलित लोग खड़े होंगे, अच्छे से रहने लगेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा जो पकड़ है समाज में वो टूट रही है। और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये टकराव, ये संघर्ष इसलिए भी हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं बस मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ दलित होता कैसा है? क्या वो दलित जिसको मतलब उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हों, उसके कपड़े फटे हुए हों, और उसको दाढ़ी मूछें ना हो, और वो क्या नाम फटी हुई चप्पल में, और किसी साहूकार जमींदार के घर के बाहर जो बैठा होता है, और रोटी जिसको फेंक कर दी जाती है, जिसको पानी जो है वो लोटे से ऊपर से पिलाया जाता है, क्या उस दलित की बात आप तो नहीं कर रहे कि वो उस तरह के दलित की कल्पना जो है आज के समाज के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अब चाहते यही हैं कि इसी तरह के रहे लोग। देखिए सर, मैं असल में ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है हमारी टीम की तरफ से, ऐसा नहीं करना है। जी ये एक देखिए। कड़वी सच्चाई है। जी ये एक कड़वी सच्चाई है कि मुझे लगता है जो लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते। जी कुछ लोग मैं आपको जूते से मानना पड़ता है, हाल और की वो दो तीन जूता जो चीजें है ना बता रहा भीम हूँ। आर्मी का बहुत मजबूत है। जी, अभी मैं हाल की दो तीन घटनाएं बता रहा हूँ। दो जी तीन कलाकार, जी सिंगर भी हैं, कॉमेडी एक्टर भी हैं, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन वो जानते नहीं कि ये शब्द जो हैं संविधान विरोधी हैं और दलितों का अपमान करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता समाज में भरी पड़ी है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपने जो कहा ना कि क्या दलितों को इसी रूप में देखना होना चाहिए, ये जो जी ऊंची जातियां वो इसी रूप में देखना चाहती हैं। जब भी वो बदलते हैं तो उन्हें खटकता है। जी। देखिए, पहली बात तो है ना, वो जो जिन कलाकारों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि वो तो जो है अपने 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 जीवन में व्यस्त हैं, और वास्तविकता में उन्हें तो शायद वो ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर कुछ लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के लिए तो कानून की भविष्य में दोबारा कोई ऐसा ना करे, उन पर सख्त कार्रवाई हो। हम गलतियों को ज्यादा लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहेंगे, तो मुझे लगता है, दोबारा दूसरे शब्दों में समझाता हूँ, अगर इस पे ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध कम हो जाएगा। अपराधी का हौसला बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा। अगर मुनमुन दत्ता पे कार्रवाई हो जाती, तो मुझे लग रहा है कि वो जो चौधरी नाम की दूसरी जो हमारी जो कलाकार थी, वो शायद ऐसी बात नहीं कहती। लेकिन एक चीज स्पेशली बता रहा हूँ मुकेश जी, जी लोग एक नौजवान को पकड़ के पीट देते हैं,
और अपने आप को जी बलशाली समझते हैं और अपने अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने पीट दिया है। और अगर तुम इतने बलवान हो सर तो फिर अकेले अकेले, और अकेले लड़के जो है साबित बलवान हो। भीड़ में तो सर, भीड़ भीड़ में शिकार करके अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो समय, लेकिन दलित जो है वो बदला लेने की नीयत से नहीं कर रहे हैं देश में काम। वो तो एक अच्छा स्वस्थ भारत चाहते हैं, एक अच्छी स्वस्थ सोच का भारत। तो वो तो बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने संसाधन उनको मिले हैं उसके दम पे वो एजुकेशन लें, बिजनेस करें, अधिकारी कर्मचारी बने, डॉक्टर बने, जिनके देश के विकास में भागीदारी करें और अपने सोसाइटी को भी थोड़ा सा डेवलप करें। इकोनॉमिक जो जी है सशक्तिकरण की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी सोशल जो लंबे समय से, जिसको दूर सरकार ने नहीं किया, जिसको सरकार ने बिल्कुल दूर नहीं किया, उनकी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए सरकार ने कोई इतना ठोस कदम नहीं उठाया। मैं तो जानता हूं जो पैसा उनके नाम का आता है वो पैसा पता बहुत सारी जगह लगता है, या वो पैसा वापस चला जाता है, उनके पे खर्च नहीं होता है। तो क्योंकि वो नहीं चाहते ना। अच्छा सोचिए, जो लोग दलितों के चेहरे पे मुंह से नहीं देखना चाहते, दलित समाज को उसके बराबर के अधिकार दे, क्या वो सूरज वाघेला को वो चेयर पे बैठ उसको अधिकार, उसको उसके साथ जो है बैठ के काम करना पसंद करेंगे? क्या वो सूरज वाघेला के साथ जो है, सूरज वाघेला है उनका नाम, जी क्या सुरेश सूरज वाघेला। सुरेश सुरेश वाघेला के वाघेला। साथ क्या वो सुरेश वाघेला के साथ जो है अच्छे संबंध, जो है भाईचारे के संबंध स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं दो चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, जी पिछले 2-3 दिन से उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे कोल्टा, बस मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि सत्य हिंदी .com जो इसके फॉलोवर्स हैं और जो इसको सुनने वाले लोग हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं और उनको देश में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैं जी उत्तराखंड में था, एक यहाँ कोल्टा हत्याकांड के नाम की घटना है। हुआ ये था, डोला पालकी, मतलब दलित जो है अछूत पालकी से नहीं जा सकता था। तो कुछ कुछ जी लोगों ने ये पालकी से जाना जो है वो ये प्रयास किया। तो गांव के स्वर्ण जाति के लोगों ने इसके विरोध में जो है उनके खिलाफ जो है एक पंचायत कर दी। तो वो डर की वजह से सब लोग जो बारात में गए थे वो एक घर में जो है छिप गए आके। तो ऊपर से वो घर जो है बंद कर दिया, अंदर से तो उन्होंने बंद किया था डर की वजह से, और जी ऊपर से उस घर को, उसके ऊपर की छत जो है वो हटा के, कच्चे मकान जो है पहाड़ी क्षेत्र में वंचित वर्ग के लोगों पे तो कहते, अभी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी तो यही हाल है। जी बताते हैं कि चीड़ का और ये बहुत सारा केरोसिन वगैरह डाल के उसमें आग लगा दी और 14 लोग जिंदा जला दिए गए। उसमें जिंदा जल के मरे। 3 दिन जी तक किसी ने उस लाश को भी नहीं बाहर निकाला। उस समय की जो वहां से आवाज उठाई, कुछ लोगों ने प्रयास किया, तब जाके लोकल प्रशासन ने, तब जाके 3 दिन बाद वो शव बाहर निकाले। जी हम किससे न्याय मांगे? इस प्रशासन से जी जो सरकार का गुलाम है, इस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार का गुलाम है, किससे न्याय मांगे? कौन सा आयोग? आयोग में आज आप हालात देख लीजिए। आयोग को तो पावर ही नहीं है, एसएसटी आयोग को। वो तो जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कुछ पद बना रखे हैं दलितों को खुश करने के लिए। आयोग को इतनी पावर नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें। तो यहाँ दलित जो है इन मानसिक रोगियों के अत्याचार का शिकार हो रहा है, और वो अपनी हक के लिए बात करने जाता है तो फिर वो नक्सली, माओवादी और तमाम तरह की वायलेंस और तमाम तरह का वो चंद्रशेखर और पता नहीं क्या क्या उसको करके फिर इसको जेल में डाला जी जाता है, उस पर रासुका लगाई जाती है अन्याय के नाम पे उसके परिवार को। एक और मामला सर, आपने अगर सुना हो मुकेश जी, कल ही जी मुझे किसी एक बहन ने ट्वीट किया कि हम मेरा नाम ये है और मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, और मैंने एक चमार जाति के लड़के से शादी की है, और मेरे पिताजी और पुलिस मिलके जो है ना, उन्होंने मुकदमा दिया। हम लोग बालिग हैं, हम भैया साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और वो पुलिस, वो उस बच्ची का बयान था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, कि जी भैया जी पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस किसी तरह से हमें वहां ले जाना चाहती है, और अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। हम आजाद भारत में हैं सर, जी 71 साल हो गए हैं। एक पढ़ी लिखी और जो बाल बेटी है, बहन है, वो अपने लिए वर नहीं चुन सकती, और हम यहाँ कहते हैं कि देश में तो दलितों पे कहाँ अत्याचार हो, तो यहाँ समानता है, यहाँ तो सब अच्छा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। अगर हम आज सुरक्षित हैं तो अपने दम पे सुरक्षित हैं, ना कि सरकार की दया पे। और मैं पिछले, आप देखिए, अभी एक मामला आपके संज्ञान में होगा सर कि जी इसमें राजस्थान में बस प्रदेश के नाम बदल रहे हैं। मैं उत्तराखंड गया अभी, अब मैं एक
70 साल में पहली बार कोई दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ा जी सर, आजाद भारत में हम। और भाईचारा और जी तमाम चीजों पे बात होती है। वो क्योंकि वो इसलिए चढ़ा क्योंकि भीम आर्मी से जुड़ा लड़का, वो आजाद समाज पार्टी से जुड़ा, और उसको लगा कि नहीं, मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, रोटी की लड़ाई नहीं है सर, रोटी के बिना जी आदमी रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं जी सकता। सुरेश वाघेला का अपमान हुआ है, अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए सर। और अगर जाऊंगा गुजरात, तो फिर गुजरात में जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार जो है मजबूर कर रही है ना सर लगातार ये करके। और यही तो जी है ना, तो वो गुजरात मॉडल है जिसको मोदी में दिखाते हैं कि हम वही मनुस्मृति वाला भारत जो है गुजरात में बनाए हुए हैं। और अगर यही भारत आप पूरे देश में चाहते हैं आरएसएस के लोगों, तो सत्ता में बने रहो, झूठ वूठ बोल के और तमाम तरह चीजें करके सत्ता में स्थापित रहो, लोगों को बेवकूफ बना। जी ये आपने सबसे सही सही बात उठाई है कि गुजरात मॉडल की बात होती है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है उसको। और बिल्कुल वहाँ यही बहुत प्रयोगशाला है ज्यादा इस तरह के मामले बहुत आते हैं, हर जी। हफ्ते 2 हफ्ते में एक मामला वहां से आता है। फिर हिंदुत्व की दूसरी प्रयोगशाला आपका उत्तर प्रदेश बन गई है, जहां हाथरस जी जैसे कांड होते रहते हैं। तो यहाँ सभी बीजेपी के शासन वाले राज्यों में इस तरह के दलितों के अत्याचार, दलितों पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। तो ये क्या है, क्या हौसले बढ़ गए ऊंची जातियों के कि अब तो हमारा